जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। तो आखिर तेल संकट को लेकर सरकार का भी दम निकलने लगा है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद देश के सामने आकर लोगों से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील करनी पड़ी। इतना ही नहीं, मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने, विदेश यात्राएं टालने और फिर से ऑफिस जाने के बजाय वर्क फ्रॉम होम अपनाने तक की बात कह दी। सवाल यह है कि आखिर हालात इतने गंभीर क्यों हो गए कि सरकार को सीधे जनता से त्याग की अपील करनी पड़ रही है। दरअसल ये संकट सिर्फ महंगे पेट्रोल डीजल का नहीं है, बल्कि भारत की उस भारी निर्भरता का है जो विदेशी तेल पर टिकी हुई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और उसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को हिला दिया है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, युद्ध और जहाजों पर हमलों के बाद जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसलिए इंश्योरेंस महंगी हो गई और कई शिपिंग कंपनियां रिस्क लेने से बचने लगीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर संकट इतना बड़ा है तो भारत में अभी तक पेट्रोल की खुली कमी या लंबी लाइनें क्यों नहीं दिखी? तो इसका कारण यह है कि सरकार पिछले कई महीनों से हालात को दबाकर संभालने की कोशिश कर रही थी। सरकारी तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बेहद महंगा तेल खरीद रही थीं, लेकिन जनता को पुराने रेट पर पेट्रोल डीजल बेच रही थीं, यानी असली बोझ तेल कंपनियां उठा रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओनेल मार्केटिंग कंपनियों का नुकसान हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और कुछ अनुमान रोज के 1,000 करोड़ रुपए नुकसान की बात कर रहे हैं। यानी अब स्थिति उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सरकार के लिए सिर्फ सब्सिडी और दबाव के दम पर हालात संभालना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि अब पहली बार सीधे जनता से कहा जा रहा है कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो में सफर करो, कार पूलिंग करो और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाओ। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में रूस से सस्ता तेल खरीदकर काफी राहत पाई थी, लेकिन अब समस्या सिर्फ तेल खरीदने की नहीं रह गई, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से भारत तक पहुंचाने की बन गई है। समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ चुका है, शिपिंग लागत बढ़ रही है और सप्लाई चेन पर लगातार दबाव है। यही कारण है कि सरकार को नौसेना तक तैनात करनी पड़ी ताकि भारतीय जहाज सुरक्षित रह सकें। और शायद इसी डर ने सरकार को पहली बार इतना खुलकर जनता से अपील करने पर मजबूर किया है, क्योंकि अगर यह युद्ध लंबा चला तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा, बल्कि रुपए पर दबाव बढ़ेगा, महंगाई और तेज होगी, विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा और आने वाले महीनों में आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर दिखाई दे सकता है। यानी अभी तक संकट दिख नहीं रहा था, क्योंकि सरकार और तेल कंपनियां मिलकर उसे किसी तरह संभाले हुए थीं। लेकिन अब संकेत साफ हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं और आने वाला समय भारत के लिए आर्थिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।